माय चैनल सीमा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। दोस्तों, शादी का सीज़न शुरू हो चुका है। आपको भी कई सारे इन्विटेशन शादी में के आते होंगे। आपने कभी गौर किया है, हम सब तो फुल ऑन से शादी एंजॉय। लड़की के परिवार वाले सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी विदा हो रही है और उनकी बेटी अपने खुद के घर जा रही है। बट क्या होता है, पूरा अपोजिट होता है। सबसे ज़्यादा जिसको खुश होना चाहिए बट उन्हीं के चेहरे सबसे उदास होते हैं। टी हमसे दूर जा रही है इसीलिए उदास है। बट टेंशन क्यों? टेंशन क्यों? टेंशन इसी चीज़ को लेके होता है, लेन देन को लेकर होता है। एंड जिस किसी रिश्ते में लेन देन की बात आ जाती है वो रिश्ता एक बनावटी हो जाता है, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। आपको रिश्ता निभाना है, बिल्कुल निभाइए, बट मटीरियल्स लेन देन। हम शादी में इतने कैश, ज्वेलरी और भी न जाने हम कितना कुछ हम साथ में दे देते हैं। हम तो दे देते हैं बट हम एक बात भूल रहे हैं, हमारे देने से हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहे हैं। आज तो चलो आप इतने सक्षम हो कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर लोगे, ऐसा ना हो कभी। बट अगर आप कभी फुलफिल ना कर सको तो क्या होगा? आप एक बार आजमा कर देखिए। आप अपनी बेटी को विदा कर दिए, उसके बाद ये भी रिलेशन तो चलता ही रहता है, लेन देन का व्यवहार तो चलता रहता है। फेस्टिवल्स आते, फेस्टिवल्स में अगेन आप काफ़ी कुछ दे देते हो, फ्रूट्स, स्वीट्स, गिफ्ट्स, कपड़े वपड़े, न जाने हम कितना कुछ देते हैं। एक फेस्टिवल पर आप कुछ मत दीजिए। बेशक अपने बेटी के ससुराल में जाइए, आप उनको विश करिए। जो भी फेस्टिवल्स में आप जा रहे हो विश करिए, इतने अच्छे से बात करिए, बट अपने साथ कुछ ले मत जाइए और फिर अपने घर रिटर्न आ जाइए। फिर आप एक दो दिन बाद अपनी बेटी को पूछिए कैसे हो, क्या है। बेटी तो नहीं बताएगी आपको क्योंकि वही उसे तो अपने मॉम डैड को टेंशन नहीं देना है। बट आप बेटी से पूछिए, कुछ ना कुछ टॉन्टिंग तो उसको ज़रूर सुनने मिला होगा। और फिर इसी तरह से शुरू होता है आपसी मनमुटाव। दोस्तों, मैंने कई बार सुना है दान करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो शादी जैसे पवित्र संबंध में तो जहाँ कन्यादान हो रहा है तो ऐसे में तो कन्या के माँ बाप का तो सबसे औहदा बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। बेचारे वो एकदम से मायूस होते हैं, टेंशन में होते हैं। तो क्यों? जब लड़का लड़की दोनों हम इक्वल मानते हैं तो शादी के टाइम पे ये लड़के वाले लड़की वाले ये गैप क्यों लड़की वालों को ऐसे और लड़की वालों को ऐसा माना जाता है? ये सोच हमें सुधारनी होगी। क्योंकि चलो जो रिच फैमिलीज हैं अपनी बेटी के साथ में वो काफ़ी कुछ विदा कर देंगे, बट उनके बारे में सोचिए जो गरीब है। एक गरीब माँ बाप अपनी बेटी को आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकते और आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ होती है। बट उसके सामने वाले उस गरीब बेटी के ससुराल वाले ये बात समझ नहीं पाते और वो उस पर हैरेसिंग, टॉर्चर, हैरेसमेंट, अत्याचार करते हैं और वो बेटी हैवानियत के शिकार हो जाती है। तो दोस्तों, टाइम आ चुका है, हमें ये सब चीज़ को स्टॉप करना होगा। यंगस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, यू ऑल आर केपेबल इनफ। क्या आप शादी लेन देन के लिए कर रहे हो? शादी आप करते हो, आपको अपनी एक लाइफ पार्टनर मिलती है जो आपके लिए सुख दुख में आपके साथ देगी। ये लेन देन तो आज है, फिर ख़त्म हो जाना है सब कुछ। ये थ्रू आउट लाइफ टाइम थोड़ी ना कोई आपको इतना सब कुछ दे दिया जाएगा। एंड बॉय, एज अ बॉय बी इंडिपेंडेंट। बता दो कि भाई हमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें सिर्फ एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, दैट्स इट। एंड गर्ल्स, कम ऑन, बी बोल्ड, यू हैव टू ओपन योर माउथ, टेल योर पेरेंट्स कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड जिस फैमिली में लेन देन होगा मैं उस फैमिली में शादी नहीं करने वाली हूँ। आई वॉन्ट अ सिंपल फैमिली, आई वॉन्ट अ सिंपल वेडिंग। क्यों लेन देन करना है? इंस्टेड जो लड़की के पेरेंट्स है, आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि आप अपनी बेटी को इतना इंडिपेंडेंट बनाइए
कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में दोनों खूब मेहनत करे एंड आगे अपने प्रॉस्पर करे, अपनी फैमिली को ग्रो करे। आज आप कुछ दे रहे हो, समाज में और भी लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है और न जाने कितनी लड़कियां दहेज की मांग से आग में झुलस जाती है, न जाने कितनी बेटियां सुसाइड कर लेती है। क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं होते ये सब बातों के बारे में सोच कर भी? आज आप लड़के वाले हो, कल आप भी लड़की वाले बनोगे, क्योंकि ऑलवेज अ कॉइन हैज इट टू साइड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, आप ये जो धारणा है इसको हमें सुधारना होगा। स्टॉप डाउरी। ऑलवेज इतने बोल्ड बनो कि सोसाइटी में ये डी फॉर डाउरी को शब्द को हमें निकालना है। हमें एक हैप्पी रिलेशंस चाहिए। 2 फैमिलीज मिलती हैं जहां सुख दुख में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके। हम अपनी बेटी को ये सारे ऐशो आराम दे रहे, तो क्या हम उसकी बेटी को जो खुशी जो सामने वाली फैमिली देने वाली है, तो क्या हम ऐसे देकर हम ऑब्लाइज की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्या हम आभार मान रहे हैं? आपकी बेटी सामने वाली फैमिली, उसके इन लॉज का फैमिली का पार्ट है, वो उसकी खुद की फैमिली है। तो उस फैमिली में उसे वो लोग भी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देंगे। हमें इस सोसाइटी को, इस समाज को जो गलत प्रथा है उससे हमें सुधारना होगा, उससे उभारना होगा। ना शेयर करिए कि हर एक यंगस्टर इस बात को समझ जाए कि लेन देन जिस रिश्ते में आ गया वो रिश्ते को खोखला बना देगी और फिर वो रिश्ता निभाने में हमें मज़ा नहीं आती है। ठीक है, फ्रेंड्स में क्यों मज़ा आती है? क्योंकि फ्रेंडशिप में कोई लेन देन नहीं होता। एक पेरेंट और चिल्ड्रन के रिलेशन में क्यों मज़ा आती है? क्योंकि वहाँ कहीं लेन देन नहीं होता। तो शादी इतने अच्छे पवित्र हैप्पी ओकेशन को हम इतना उदास नहीं बनाए। ठीक है, और लड़की की कोई मम्मी और जब भी किसी फैमिली में कोई बेटी जन्म ले तो उन्हें खुशी हो, उन्हें प्राउड महसूस हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे इतना लाइक करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक के घर घर में ये मैसेज जाए। और शायद ये वीडियो देखने के बाद कुछ यंगस्टर्स एक कमिट कर ले अपने आप को कि यस, आई एम बोल्ड इनफ एंड मैं अपनी जो लाइफ पार्टनर को वेलकम करूँगा और मैं उसके लिए उसकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सकता हूँ। एंड कम ऑन, बीइंग अ गर्ल ऑल्सो ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। डू नॉट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स ने आपको एजुकेट किया है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ सबसे बड़ी वो ट्रेजर है आपके साथ में, दैट यू आर एजुकेटेड, यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शादियाँ एंजॉय करिए। थैंक यू।